नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह आपके साथ आपके समक्ष रिफॉर्मिंग स्कूल एजुकेशन थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा स्कूली शिक्षा में सुधार पर चर्चा करने के लिए मौजूद हूँ। हम बात करेंगे कि स्कूली शिक्षा के ढांचे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कैसे बदलाव लाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्कूली शिक्षा के पुनः निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें कक्षा प्ले ग्रुप से लेकर PP1 प्री प्राइमरी और प्री प्राइमरी 2 तक यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के रूप में रहेंगे। कक्षा 1 से लेकर 5 तक प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी एजुकेशन के भाग रहेंगे। कक्षा 6, 7 और 8 माध्यमिक स्कूल के भाग रहेंगे यानी मीडियम स्कूल के माध्यमिक नहीं मीडियम स्कूल के भाग रहेंगे। कक्षा 9 और 10 जो कि हाई स्कूल अथवा माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत रहेंगे और कक्षा 11 एवं 12 हायर सेकेंडरी स्कूल यानी उच्च माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत इनको रखा गया है या हायर सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत इनको रखा गया है। इस प्रकार स्कूली शिक्षा में 10+2 यानी 10+2 जो तंत्र है या सिस्टम को बदलकर अब 5+6+4 सिस्टम करने का भविष्य में प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किया गया है, जहां पहले 12 वर्ष में स्कूली शिक्षा की तैयारी शामिल थी, लेकिन अब भविष्य में यह तैयारी यानी स्कूली जो शिक्षा की तैयारी है वो 15 वर्ष की हो जाएगी। NEP 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा तंत्र का विकास 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए वंचित क्षेत्रों के में विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र तय करना, साथ ही वंचित समूहों से आने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप प्रदान करना है ना, यानी जो बच्चे डिसएडवांटेज्ड ग्रुप से आते हैं उनके लिए। लैंगिक आधार पर यानी जेंडर बेस बालिकाओं गर्ल्स व ट्रांसजेंडर्स बच्चों के लिए लैंगिक समावेशी फंड का निर्माण भारत सरकार द्वारा करने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही शिक्षकों में या शिक्षकों के क्षमता विकास व उपलब्धता बढ़ाने के भी प्रयास किए जाएंगे, इसका भी प्रावधान उसमें किया गया है। अब बात करेंगे प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म की, यानी बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली पुस्तकें बच्चों की घरेलू भाषाओं यानी होम लैंग्वेजेज में व मातृभाषाओं यानी मदर लैंग्वेजेज में उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा गया है। साथ ही बहुभाषिकता के विकास के लिए कक्षा 8 तक यानी कक्षा 1 से लेकर या ऐसे मान के चलिए प्रेप से लेकर 8 तक सिखाने का या निर्देश का माध्यम घरेलू भाषा यानी होम लैंग्वेज, मातृभाषा यानी मैटरनल लैंग्वेज और तीसरी स्थानीय भाषा यानी लोकल लैंग्वेज जो उसके बच्चे के परिवेश या उसके वातावरण से उसको प्राप्त हुई है को रखने की अनुशंसा की गई है यानी रिकमेंड किया गया है।
भाषा को सिखाने के लिए आनंदपूर्ण यानी मज़े मज़े में जो शिक्षा दी जाती है, ऐसी योजनाओं का सहारा लेने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि बच्चों के स्वयं के परिवेश यानी जिस वो एनवायरनमेंट से बच्चे आए हैं उससे प्राप्त अनुभवों का उपयोग करने का अवसर प्राप्त हो सके या मिल सके, बच्चों को भी अपने अवसरों का उपयोग करने का मौका या अवसर मिल सके। साथ ही इसमें त्रिभाषा सूत्र का निर्धारण राज्य व संघ शासित प्रदेशों पर छोड़ा है। ये स्वयं अपनी तीन कोई सी भी भाषाओं का निर्धारण कर पाएंगे, कर सकेंगे। सभी शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल जो लैंग्वेजेज हैं, है ना, वो चयन के विकल्प के रूप में, है ना, सेलेक्टिव लैंग्वेज के रूप में सभी विद्यालयों में भरपूर रूप से उपलब्ध रहेंगी। बच्चा चाहे जिस भाषा को पढ़े या जिस भाषा को सीखे वह स्वतंत्र रूप से ऐसा कर सकने में सक्षम होगा। इसके लिए अध्यापकों की व्यवस्था या शिक्षकों की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है। अगली हम बात करेंगे रिडक्शन इन करिकुलम यानी पाठ्यचर्या में कटौती। इसके लिए कोर जो पाठ्यक्रम है या पाठ्यचर्या है, कोर जो पाठ्यचर्या है उसमें कमी की जाएगी, है ना, आधारभूत जो पाठ्यचर्या है उसमें कमी की जाएगी। साथ ही गहन सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग, अनुसंधान यानी इंक्वायरी, डिस्कवरी यानी खोज, विचार विमर्श यानी चर्चा डिस्कशन, और एनालिसिस बेस्ड टीचिंग यानी विश्लेषण आधारित शिक्षण अधिगम विधियों के उपयोग पर भी जोर इसमें दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। इसके अलावा कक्षाओं को अंतःक्रियात्मक यानी इंटरैक्टिव जो बनाने के तथा पुस्तकों पर निर्भरता को कम करने का भी एक प्रावधान किया है। बच्चा लगभग किताबों पर ही निर्भर रहता है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका इन्होंने टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम यानी कक्षा में तकनीकी पर जोर दिया गया है, जैसा कि NCFT 2009 में और NCF 2005 में भी ये बताया गया है कि जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका भरपूर कक्षा में उपयोग किया जाए ताकि बच्चा इसमें स्किल डेवलपमेंट किया जा सके। इसके अलावा अनुभव आधारित शिक्षण पर जोर है, यानी जो बच्चे का एक्सपीरियंशियल लर्निंग है यानी एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है उस पर जोर दिया गया है, जो कि मज़े में, है ना, यानी फन के द्वारा लर्निंग, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, सहयोग कोलैबोरेशन व खोजपूर्ण यानी एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ को कक्ष में या गतिविधियों को कक्ष में अभ्यास कराने का प्रावधान किया गया है। यानी जितना ज़्यादा हो सके क्रिएटिव हो, फन लर्निंग हो, कोलैबोरेटिव लर्निंग हो और एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ है इनका अभ्यास कराया जाए ताकि बच्चे में स्किल डेवलपमेंट किया जा सके, उसके अनुभवों का पूरा उपयोग लिया जा सके। क्योंकि बच्चा, जैसा कि जीन पियाजे ने बताया है कि बच्चा विद्यालय में अपने परिवेश से कुछ भाषा और कुछ अनुभव लेकर ही प्रविष्ट होता है, लेकिन वे चूँकि अध्यापक या शिक्षक है उस चीज़ को या विद्यालय उस चीज़ को समझ नहीं पाता है और वो बच्चे को उसके अनुभवों का उपयोग करने से रोकता है। तो आज में जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो ऐसा प्रावधान करती है कि बच्चे के अनुभवों का उपयोग किया जाए, जैसा कि NCF 2005 में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। इसके अलावा सीखने के परिणाम यानी लर्निंग आउटकम्स यानी एलोज या साइलोस, है ना, तो एवं सीखने के परिणामों में कौशलों की भूमिका का जो उपयोग है उसको करने पर भी प्रावधान किया गया है। यानी कहने का तात्पर्य है रोल ऑफ स्किल्स इन लर्निंग आउटकम्स, तो यानी जो लर्निंग आउटकम है उसमें स्किल्स का कितना रोल है ना, तो इसके लिए जो प्रावधान किए गए उनमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन बच्चों को प्रदान की जाए, यानी प्रतियोगिता आधारित शिक्षा दी जाए, ठीक है ना। इसके लिए जो मॉड्यूल्स है वो तैयार किए जाए, पेडागोजिकल जो प्लान्स हैं, है ना, जो शिक्षा शास्त्रीय योजना है वो इसी पर आधारित होनी चाहिए। और इसके अलावा जो ICT का
कक्ष में रचनात्मक उपयोग करने का भी जोर दिया गया है, जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स को अहम रखा गया है, ताकि विभिन्न जो विषय हैं उनमें आईसीटी के माध्यम से नॉलेज बच्चों को दी जा सके, ज्ञान उसमें प्रदान किया जा सके। इसके लिए स्टैंडर्ड जो उपकरण है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के, वो उपयोग लिए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही वैज्ञानिक जो मानसिकता है उसके विकास पर भी इसमें जोर दिया गया है, ताकि बच्चों में एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो सके और इससे भविष्य में बच्चे की शिक्षा ऐसी हो कि वो अपने जीवन में कुछ अर्निंग कर सके और जीवन का यानी अपना स्वयं का लालन पालन कर सके, अपने परिवार का लालन पालन कर सके। जैसा कि महात्मा गांधी की वर्धा शिक्षा योजना में था कि जो मस्तिष्क है उसको हाथों के द्वारा अभ्यास कराया जाए, ताकि जो शिक्षा है, शिक्षा बच्चे के जीवन को चलाने का एक माध्यम साबित हो सके। इसके अलावा एक बात है कि भाई प्रतिभा को छिपाने के बजाय उभारने पर जोर दिया गया, यानी नो साइलोस अमोंग सब्जेक्ट लर्निंग एक इसमें विकल्प किया गया है कि भाई प्रतिभा को छिपाने के बजाय उसको उभारने पर जोर दिया। बच्चों के अब चाहे वो प्रतिभा बच्चे के खेल के क्षेत्र में हो सकती है, आर्ट्स के क्षेत्र में हो सकती है, स्कल्पचर के क्षेत्र में हो सकती है ना। इसके अलावा वो गेम्स में भी ऐसा हो सकता है। तो जिस भी चीज़ में हो उस चीज़ के लिए उसको प्रेरित किया जाए, उसकी क्षमताओं को दबाया न जाए, यानी नो साइलोस का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा डिजिटल क्लासरूम्स की व्यवस्था करने पर भी प्रावधान किया गया है कि कक्षाओं को डिजिटली फर्निश्ड किया जाए। जैसा कि कोविड-19 जो पीरियड में ऐसा हुआ है, इस एरा में बच्चों को ने ऑनलाइन लर्निंग सीखी है, और इसके अलावा गूगल मीट हो या जियो मीट हो, और इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स हैं, उनके द्वारा बच्चे ऑनलाइन लर्निंग ले रहे हैं। तो डिजिटल क्लासरूम की एक व्यवस्था की जाए, ताकि पेन और पेंसिल का उपयोग कम हो जाए, और इससे वृक्षों को भी बचाया जा सकता है और वातावरण को भी बचाने का अवसर हमें मिल सकता है। इसके अलावा बहुभाषिक शिक्षण की व्यवस्थाएं करने का प्रावधान भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया है, ताकि जो बहुभाषिकता है, दरअसल में क्या है, बहुभाषिकता बहुत सारे आयामों का विकास करने के लिए जिम्मेदार है। तो विज्ञान में ऐसा निष्कर्ष भी निकाला है बहुत सारे साइंटिस्टों ने रिसर्च करके कि जो बच्चा ज़्यादा भाषाएं जानता है उसका मस्तिष्क ज़्यादा विकसित होता है। तो कहने का मतलब है बहुभाषिकता का भी पर्याय यहाँ पर देखने को मिलेगा नई कक्षा व्यवस्था में या नई शिक्षण व्यवस्था में, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रावधानित में किया गया है। इसके अलावा इनोवेटिव जो पेडागोजीज है, तो उसके लिए एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग है, यानी अनुभवात्मक बच्चे का शिक्षण है, उस पर जोर दिया गया है। उस पर इसके अलावा इंटीग्रेटेड पेडागोजीज मैंने बता चुका हूँ, जिसमें आर्ट, स्पोर्ट और स्टोरी टेलिंग और आईसीटी को इंटीग्रेटेड एक साथ किया गया है। इसका प्रावधान किया गया है। प्रमोशन ऑफ पीयर ट्यूटरिंग, जैसा कि मैंने बताया कि जो बच्चा है, तो बच्चा क्या है, समूह में जो शिक्षण है वो योजना के रूप में शिक्षण करे, इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। इसको बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एरियाज। कहने का मतलब ये है कि इक्वल वेटेज सबको दिया जाए, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो या को करिकुलर में हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, सबको इक्वल वेटेज देने का प्रावधान किया गया है। फ्रीडम ऑफ चूजिंग ए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टू बी प्रोवाइडेड, यानी कहने का मतलब ये है कि भविष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐसा प्रावधान करती है कि भविष्य में बच्चा चाहे मैथमेटिक्स लेके पढ़े और हिस्ट्री को एक साथ लेके पढ़ सकता है, ज्योग्राफी को केमिस्ट्री के साथ लेके पढ़ सकता है, बायोलॉजी के साथ लेके पढ़ सकता है। तो ये व्यवस्था उसमें की गई है। इसके अलावा बैकलेस डेज, जैसा कि जो प्रोफेसर यशपाल की रिपोर्ट थी कि बर्डनलेस एजुकेशन, तो उसका भी यहाँ पर एक पुट देखने को मिलेगा कि बैगलेस डेज यानी बच्चे को अपने जो बैग है उससे मुक्ति मिलेगी, और टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लासरूम होने से कक्षाएं और डिजिटली किताबें अवेलेबल रहेंगी या पुस्तकें अवेलेबल रहेंगी। यूज एंड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बता दिया
कि पेडागोजी जो क्या है कि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी। तो इससे क्या होगा कि कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए व्यवस्था की जाएगी, तो बच्चा क्या है टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छा सीख पाएगा, जैसा कि आज हो ही रहा है। इसके अलावा रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर थ्रू ए ट्रांसपेरेंट रोबस्ट प्रोसेस, यानी अब जो शिक्षकों का भर्ती किया जाएगा उनके लिए एक ट्रांसपेरेंट और रोबस्ट यानी तात्कालिक प्रोसेस चलाया जाएगा, है ना। उसका इसमें मोटिवेटेड, है ना, जो यानी प्रेरणात्मक, एनर्जाइज्ड यानी बिल्कुल ऊर्जा से भरपूर और कैपेबल यानी योग्य जो शिक्षक हैं वो संकाय सदस्य यहाँ प्राप्त होंगे। रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन मेरिट, और मेरिट के आधार पर यहाँ पर नौकरियाँ प्रदान की जाएंगी, जिसमें मेरिट के लिए एकेडमिक जो बैकग्राउंड है टीचर का, टीचिंग जो उसका क्या उसने कितना पढ़ाया है, उसका अनुभव, उसका रिसर्च के क्षेत्र में अनुभव, चाहे वो एक्शन रिसर्च हो या एक्सपेरिमेंटल हो या साइंटिफिक रिसर्च हो। इसके अलावा पब्लिक जो सर्विसेज एक शिक्षक के द्वारा की गई हैं, इन सब को वेटेज देकर मेरिट बनाया जाएगा और उसके आधार पर एक अच्छे शिक्षक को भर्ती किया जाने का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ धन्यवाद।